हो बंधु, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और इस सार समुच्चय ग्रंथ में तीसरे नंबर का श्लोक का हम विस्तार आचार्य भगवान विष्णु सागर महाराज जी के प्रवचन संदेशना के रूप में प्रकाशित पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर का श्लोक क्या कह रहा था कि ऐसा मूढ़ अज्ञानी जीव, जो मूढ़ है, अज्ञानी है, ऐसा आत्मा आर्त ध्यान करके इस लोक और परलोक दोनों में क्या करता है, दुखों को प्राप्त करता। इस लोक के सुखों को भी छोड़ दिया और परलोक, क्योंकि इस लोक के सुखों को छोड़ दिया लेकिन आर्त ध्यान की वजह से छोड़ा, परलोक के सुखों का भी क्या कर दिया, उसने अभाव कर दिया। इस प्रकार से यहाँ पर गाथा तीसरे नंबर की चल रही थी। कल आचार्य भगवान प्रत्येक जीव का अपना अपना कर्म है और अपने अपने कर्म के अनुसार से जीव क्या प्राप्त करता है, सुख और दुख प्राप्त करता है। स्वयं तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वो भी किसी के कर्मों को बदल नहीं सकते। जिसने जैसा कर्म किया है उसको नियम से वैसा ही भोगना। आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो कर्म अपना फल दे के ही जाएगा। जब कर्म अपना फल देगा उस समय पुनः हम लोगों को नवीन कर्मों का बंध न हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, समता के परिणाम। या तो तपस्या कर लो, तो तपस्या करने से जो आने वाले कर्म हैं, जो फ्यूचर में आने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को क्या है, तपस्या के द्वारा अभी के अभी अपन जरा सकते हैं। जो आने वाले बहुत फ्यूचर में 2 साल 10 साल के बाद में कोई कर्म आएंगे, उनको अपन 1 महीने में 2 महीने में तपस्या के द्वारा जरा सकते हैं। कैसे जरा सकते हैं, जैसे कोई पपीता है, इसको अपन पपैया बोलते हैं, या बहुत सारे फल रहते हैं जो यानी एक तो स्वतः पक करके नीचे गिर जाते हैं और कुछ फल ऐसे होते हैं जो पके नहीं है लेकिन उनको वृक्ष से तोड़ करके अखबार में लपेट लेते हैं अपन, या फिर किस में लपेट लेते हैं, घास में लपेट लेते हैं। तो उनका ड्यूरेशन अभी 1 महीने के बाद पकने का था, लेकिन उनको हम पौद्गलिक चीजों के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा उनको पहले ही क्या कर दिया जाता है, पका लिया जाता है। ऐसे ही आत्मा की विशुद्धि के द्वारा जो कर्म फ्यूचर में आने वाले थे, उन कर्मों को पहले ही आमंत्रण करके क्या कर देते हैं, पका देते हैं। उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा ही नियम से क्या कहते हैं, निर्वाण में सहकारी है। सविपाक निर्जरा संसार के प्रत्येक जीवों को होती है और वो कभी भी निर्वाण में सहकारी है। तो जिन जीवों को भी निर्वाण पद की प्राप्ति करनी है उनको तपस्या तो करनी पड़ेगी, ठीक है। आज नहीं, कभी नहीं, कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि अभी हमसे तपस्या नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आपसे तपस्या अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट जिन कर्मों का उदय चल रहा है, चाहे पाप का चल रहा हो चाहे पुण्य का चल रहा हो, दोनों में समता रखना सीखो। भैया, आपके उदय में तो समता रखना समझ में आता है, आप तो यहाँ ऐसा बोल रहे हो कि पुण्य के उदय में भी समता रखो। ये बहुत बड़ी चीज है। पाप के उदय में तो मिथ्या दृष्टि जीव भी समता रख देता है कभी कभी, क्योंकि ऐसे अनेक दर्शन हुए हैं जो कर्म फिलोसॉफी की व्याख्या करते हैं और वो भी बोलते हैं कि कर्म का उदय तो हमको क्या करना पड़ेगा, और वो लोग भी उस समय क्या रखते हैं, समता रखते हैं।
जो है उसको सहन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाम निर्जरा। क्या बोलते हैं हम उसे? अकाम निर्जरा। वो अकाम निर्जरा भवंतरिक में ले जाती है। भवंतरिक में क्यों ले जाती है? क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि सम्यक से रहित यदि देव पर्याय की प्राप्ति होगी तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? भवंतरिक में जाना पड़ेगा। जितने भी भवंतरिक आपको बताया था, वेंतर भवनवासी देव है, और जो ज्योतिष्क देव है, ये 3 प्रकार के देव हैं। इनमें जो जन्म लेने वाले जीव हैं वो नियम से क्या होते हैं? मिथ्या दृष्टि ही होती है। अंतर्पूर्णत के बाद में पुनः वो सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्मुहूर्त के बाद में पुनः क्या प्राप्त कर लेते हैं? सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं यदि उनको देव वृद्धि या जिनेन्द्र भगवान के कल्याण आदि देख करके उनको यदि सम्यक होता है तो ये निमित्त है। ठीक है, देव पर्याय। तो कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म होता है, अपना अपना भाग्य होता है, और उस भाग्य के अनुसार से वो जीव क्या करता है? कर्मों के फल को भोगता है। शोभम स्वाधीन है नाना जीव नाना कर्म। नाना जीव हैं, नाना कर्म है, सबके अपने अपने शोभम, अपने अपने शोभम से परिणमन होता है। पर के शोभम से परिणमन होता नहीं। वस्तु स्वभाव को निहारो, मैं कहने मात्र का परिणामी हूं, मैं अपने परिणमन में ही परिणमन कर रहा हूं। यदि आपके सोचने समझने की प्रज्ञा होगी, आप जो ज्ञानी बन रहे हो यहाँ बैठ के, अपने ज्ञान से ही ज्ञानी बन रहे हो, मेरे ज्ञान से ज्ञानी नहीं बन रहे हो। गुरु के ज्ञान से शिष्य ज्ञानी बनता होता तो ज्ञानी गुरु का ज्ञान खाली हो जाएगा। गुरु के ज्ञान से शिष्य ज्ञानी नहीं बनता। गुरु निमित्त तो हो सकता है, परंतु ज्ञान का उपादान कोई है तो शिष्य का स्वयं का क्या है? परिणमन। आपको मैंने पूर्व में बताया था कि मिट्टी किस रूप बदलती है? घड़े रूप बदलती है, और उसमें निमित्त कौन होता है? कुम्हार होता है। ऐसे ही शिष्य का ही ज्ञान उस रूप उसको ज्ञानी बनाता है। गुरु का ज्ञान क्या कहते हैं? निकल करके उसको ज्ञानी नहीं बनाता। कुम्हार की आत्मा निकल करके घड़े रूप परिवर्तित नहीं हुई। मिट्टी ही किस रूप परिणमित हुई है? घड़े रूप परिणमित हुई। तो घड़े का उपादान करता कौन हो गया? मिट्टी हो गई, और निमित्त करता कौन हो गया? कुम्हार हो गया। तो यहां ऐसे ही बता रहे हैं, गुरु निमित्त तो हो सकता है, परंतु ज्ञान का उपादान कोई है जो शिष्य का स्वयं का ही परिणाम है। मतलब जो ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, जो क्या कहते हैं ज्ञानावनी कर्म का शोभम हुआ है, वो गुरु का नहीं हुआ है, गुरु की वजह से नहीं हुआ है। गुरु मात्र निमित्त है। गुरु के ज्ञान से क्या कहते हैं उधर ज्ञान नहीं बढ़ गया, या गुरु का ज्ञान बदल करके शिष्य में नहीं चला गया। स्वयं जो शिष्य है उसी ने क्या कहते हैं उसी के कर्मों में चेंजेस हुए, उसी की विशुद्धि बढ़ी है, और उसी से उसका क्या बना? ज्ञान बढ़ा। लेकिन निमित्त कौन बना? गुरु बना। तो यहां ये लिख रहे हैं कि गुरु निमित्त हो सकता है, परंतु ज्ञान का उपादान कोई है तो शिष्य का स्वयं का ही परिणमन है। स्वतंत्रता का अनुभव कीजिए। आप अपने बेटे को हिस्सा तो दे सकते हो करोड़ों का, पर करोड़पति बना के रख नहीं सकते। क्या क्या लिखा? बेटे को आप हिस्सा तो दे सकते हो करोड़ों का, भाई ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन करोड़पति तभी बन पाएगा जब उसके भाग्य में करोड़पति लिखना है। आप करोड़ रुपए दे भी दोगे ना तो क्या कहते हैं सप्त वैष्णव में उड़ा देगा, जुए में उड़ा देगा, दुनिया की इधर इधर चीजें खरीद लेगा, और 1 साल के बाद बोलेगा भैया पापा जी बचे ही नहीं अब तो पैसे। और देखो रामचंद्र जी को राज्य तिलक के समय उनको कहां भेज दिया गया?
वनवास भेज दिया गया। लोग उनको वनवास भेज सकते हैं क्या? राजा दशरथ, हे कैकेयी, आप उसको वनवास तो भेज सकते हो, लेकिन वनवासी नहीं बना सकते। वन में भी गए तो वहां कैसे बन के रहे? राजा बन के ही रहे। कहने का मतलब ये है कि हम किसी के पुण्य पाप को ना बदल सकते, ना दे सकते, ना ले सकते। हम मात्र है ना भाव वैसे कर सकते हैं। बहिरंग रूप से आप कुछ भी हेल्प कर दो, लेकिन अंतरंग में जब तक उस जीव का उपादान नहीं है, स्वयं की योग्यता नहीं है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। देखो ये लिखा है, हे पिता जरा ध्यान से सुनो, आप सुख रहे हो बेटों के राग में कि मेरे बेटों का क्या होगा। क्या होगा? ज्ञानी व्यर्थ का सुखना बंद करो। जब आपके पिताजी थे, आपके बारे में सोचते थे कि उनका क्या होगा, लेकिन उनके जाने के बाद भी जी रहे हो कि नहीं? जी रहे हो ना? आपके जाने के बाद भी वे जीना जानते। पिताजी के जाने के बाद भी आप जी रहे हो कि नहीं जी रहे हो? यदि जी रहे हो तो आप तनाव मुक्त, टेंशन फ्री हो जाओ। देखो कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पे, और कितनी गजब की बात लिख दी। कुछ लोग, अरे दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दीक्षा, अरे पत्नी का क्या होगा? दीक्षा ले ली, पत्नी का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? आधे लोग इसी में हैं। अभी कोरोना में ऊपर चले गए, उसके बाद क्या होगा बच्चों का, बताओ? कोई जाएगा नहीं, लेकिन एक बात कह रहा हूं, लोग तो जा ही रहे हैं ना कोरोना में भी ऊपर, तो उनके क्या बच्चे होंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा ही राग दूसरों को पकड़ा हुआ है, दूसरे हमें नहीं पकड़े हुए। और हम आरोप क्या करते हैं कि इनकी वजह से, इनकी वजह से, इनकी वजह से। यहाँ महाराज जी ने उदाहरण दिया है कि जैसे आपके पिताजी आपके बारे में क्या सोचते थे, क्या होगा, पर घर में जाएगी, क्या होगा, वहां कैसे रहेगी, कैसे ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रहेंगे, क्या सब जी रहे हो, नहीं जी रहे हो, सब खा रहे हो ना? जब सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही आप अपने बेटों के बारे में भी सोचो कि जैसे मैं जी रहा हूं और मेरे पिताजी विकल्प कर रहे थे, वैसे मुझे विकल्प करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे भी, मेरी बहू भी, मेरी पत्नी भी, मेरे क्या कहते हैं जितने भी सगे संबंधी जो मेरे से रिलेटेड है डायरेक्टली, और जो मेरे धन पे जी रहे हैं, बरोबर, वो भी अपने पुण्य पाप के अनुसार से क्या करेंगे, जी लेंगे। देखो यहाँ कहीं पे भी महाराज जी हेल्प करने के लिए दया का अभाव नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छे से समझो। यहां आप लोगों की जो कर्तृत्व ममत्व बुद्धि लगी हुई है कि मेरे बिना काम नहीं हो सकता है, क्या उस बुद्धि को हटाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? अब जैसे कल आपके यहाँ पर किसी परिवार में और कोई लड़का पढ़ नहीं पा रहा है, और आपने ऑस्ट्रेलिया से उसको हेल्प भेज दी कि चलो अपने परिवार का है, इसको समदत्ति दान कहते हैं, तो उसको हम पढ़ा लेना थोड़ा। और यार ये इनके घर में कुछ नहीं है, तो हमने क्या कहते हैं अपने परिवार में जिनके घर में कुछ नहीं था, उनको यहाँ से क्या दे दिया कि आप इस बच्चे को पढ़ाओ, जिंदगी भर ये पढ़ेगा और कुछ बन पाए। यहाँ उस चीज का अभाव नहीं कर रहे हैं, यहाँ ये समझा रहे हैं कि आपके दान देने के बाद में भी वो नहीं पढ़ा या कुछ नहीं हो पा रहा, तो आप इस कर्तृत्व बुद्धि, इस ममत्व बुद्धि को हटाओ कि भाई कुछ नहीं होगा, वो उसके स्वयं से हो जाएगा। अब आपको ज्यादा विकल्प करने का, आपने अपनी तरफ से पुरुषार्थ करा, और पुरुषार्थ करने के बाद में भी यदि कार्य की सफलता नहीं हो रही है, तो आगे वाले का भी तो पुण्य पाप है कि नहीं है? उसके पीछे हम कब तक क्या कहते बैठे रहेंगे, कब तक विकल्पों में जीते रहेंगे? दवाई दे दी, सब दे दी, सब उसका सब, अरे ठीक ही नहीं हो रहे, ठीक ही नहीं हो रहे, ठीक ही नहीं हो रहे। कर दो तुम कर्म, उनके बदल दो, कर पाओगे क्या?
आप हॉस्पिटल ले चले गए, आप क्या कहते हैं, दवाई दे दी, औषधि दे दी, खाने का दिया, सब दे दिया, और पूरे दिन भाग लगे हुए, उसके बाद भी सही नहीं हो रहे, तो वो आगे वाले का भी तो वैसे उसने कर्म किए, तो उसको भुगते में आएंगे कि नहीं आएंगे? ये उसको बोलना नहीं है, ये अपने मन में सोचने के लिए, नहीं तो वहां जाकर के बोल दोगे तो उसका बुखार कम हो रहा हो तो बढ़ जाएगा। ये मात्र अपने लिए अंदर बताने के लिए बता रहा हूं कि भाई आपको विकल्प नहीं करना है ज्यादा, क्योंकि आगे वाले का भी स्वयं का क्या रहता है, पुण्य पाप रहता है। पुरुषार्थ करने पर भी यदि कार्य नहीं हो रहा है, तो आगे वाले के स्वयं की उपादान की योग्यता इतनी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, क्या कर पाए, उस रिजल्ट को प्राप्त कर पाए, और ये देखा भी जाता है। इसलिए यहां क्या कह रहे हैं कि यदि जी रहे हो तो आप तनाव मुक्त, टेंशन फ्री हो जाओ। यानी 4 व्यक्ति हो, आप गिर जाए तो उठा लेंगे, आपको लगता है कि वो उठ नहीं पाएगा, पर विश्वास रखना, चार व्यक्ति हो, आप गिर जाए तो उठा लेंगे, आपको लगता है कि वो उठ नहीं पाएगा, पर विश्वास रखना, जो गिरा होता है वो स्वयं तड़पता है और अपने आप उठता है। काला कीड़ा भी उल्टा हो जाए तो भी वो पैर फड़फड़ा करके सीधा हो जाता है। जब असंगी कीड़ा उल्टे से सीधा हो सकता है, तो क्या तुम्हारी संतान संगी होकर के भी अपने भाग्य के सहारे नहीं जी पाएगी? इसलिए टेंशन फ्री हो, तनाव मुक्त हो जाओ। जगत में मैं जगत का करता नहीं, वो जगत मेरा करता। हो निश्चल, क्या बोलते हो निश्चल, हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। लेकिन मैं जो हूँ वह है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, भेद ऊपरी यही तू जान, वे विराग में रागविता, होता जगत स्वयं परिणाम, तू जग का करता क्या काम, होता जगत स्वयं परिणाम, तू जग का करता क्या काम, दूर हटो स्वीकृत परिणाम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। किस किस की टेंशन लेके जिएंगे आप? इसलिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो। यहाँ बिल्कुल आपको यहाँ कहीं ये नहीं सिखा रहे कि किसी की हेल्प नहीं करना, उल्टा उल्टा नहीं समझ लेना। यहाँ पर यहाँ आपको बस इतना समझा रहे हैं कि हेल्प करने के बाद में भी यदि कुछ नहीं हो रहा, तो ममत्व बुद्धि और कर्ता बुद्धि को हटाइए, ये समझा। जो हेल्प करने की भी कर्ता बुद्धि है उसको भी हटाइए। मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक प्रवचन नहीं होंगे, होस्ट कौन करेगा, पार्टिसिपेंट डिसेबल कैसे होगा, ये सब अंदर जो चल रहा है ना, ये सब कर्ता बुद्धि का ही। कुछ लोग बोलते हैं मेरे जाने, मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस तो कंपनी कैसे चलेगी? आराम से चलेगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो यहाँ ये नहीं सिखा रहे कि कंपनी जाना बंद कर दो, यहाँ ये सिखा रहे, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे, यहाँ ये सिखा कि आपके मन में जो बुद्धि भरी हुई है ना उटपटांग, कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलती, मैं नहीं उठूंगा तो काम नहीं होगा, सब होगा काम। नहीं हो तो एक बार एक्टिंग करके देख लो, क्या आराम से एक बार सो जाने का, बरोबर। जो पत्नी बोल रही ना, अरे आपके बिना पानी नहीं पीती हूँ मैं, आपके बिना बिल्कुल, और 2 दिन जानबूझ करके बीमार हो जाना, फिर देखो बराबर वो पानी भी पिएगी, खाना भी खाएगी, सब होगा।
ये हम लोगों की मान्यता है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चलती या हमारे बिना लोग नहीं रहते। उस बुद्धि को, उस जो ममत्व परिणाम है, उस ममत्व परिणाम को निकालने के लिए यहां पर आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि मैं जग का करता नहीं और जग मेरा करता। भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान की भक्ति कैसे करें? भगवान की आराधना कैसे करें? इस बात को तो आप जान रहे हो, पर भगवान बने कैसे, इस बात को नहीं जान रहे। भगवान की भक्ति कैसे करें, आराधना कैसे करें, इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते हो, पर विश्वास रखना भगवान कैसे बने इस बात को भी जानो। भगवान जो बने हैं, पूर्व में आप जैसी भक्ति किए हैं, पर मध्य में ही उनकी भक्ति विलीन हो गई और ज्ञानी भगवान की भक्ति में लीन हो गया, कषाय का उपशमन करके। देखो क्रम है, कितना सुंदर बताया कि भगवान की भक्ति करते करते भगवान कैसे बने। भक्ति का अभाव कहीं लिखा है, बरोबर? क्या लिख रहे हैं? भगवान जो बने हैं, मतलब जो पूर्व में भगवान बन चुके हैं, उन्होंने आप जैसी ही भक्ति की थी, पर मध्य में उनकी भक्ति क्या हो गई? विलीन हो, छूट गई, और ज्ञानी भगवान की भक्ति में लीन हो गया, कषाय का उपशमन करके, कषायों को दबा करके। उपशमन मतलब क्या? कम करके, जो अपन समता समता बोलते रहते ना, वो ज्ञानियों पहले परिवार का राग छोड़ा। देखो क्रम है यहां पर, पहले परिवार का राग छोड़ा, धन का राग छोड़ा, फिर भगवान का भी राग छोड़ा जिसने, वही भगवान। पहले अशुभ को तो नियम से अपन को निकाल देना, जो अप्रशस्त राग है उसको तो नियम से आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना। जो प्रशस्त राग है, बराबर, उस प्रशस्त राग से अप्रशस्त छूट जाएगा। आप प्रशस्त राग करोगे ना तो अप्रशस्त अपने आप छूट जाएगा। अभी आप लोग देखो, सिंपल सा है, बराबर, वही मकान है, वही क्षेत्र है, वही समय, बराबर, और आपके सामने वही मकान, वही क्षेत्र, वही समय, ये सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सिचुएशन सारी वही है, बराबर। आपने क्या किया? लैपटॉप चालू करके बैठ गए, ये सारी वस्तुएं वही रखी हुई, लेकिन जैसे आपने प्रशस्त पुरुषार्थ किया तो अप्रशस्त के प्रति अपने आप राग क्या हो गया? छूट। कोई छोड़ना नहीं पड़ा। आप मंदिर की तरफ कदम रखेंगे तो अपने आप पीठ तुम्हारी किसकी तरफ हो जाएगी? मकान की तरफ। और जब मकान की तरफ क्या कहते हैं, मुंह रखोगे, तो पीठ किसकी तरफ है? मंदिर। मतलब जीवन में एक चीज ध्यान रखो, जब तक आप उपेक्षा करना नहीं सीखोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। वापस बोल रहा हूं मैं, जब तक लाइफ में आप उपेक्षा करना, इग्नोर करना नहीं सीखोगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। जिसको हमारे आचार्य श्री बोलते हैं, जानो देखो जाने। वो जो जाने दो है ना लास्ट में, उसका मीनिंग ही यही है। क्या मीनिंग है? उपेक्षा कर लो, इग्नोर। क्या कर लो? इग्नोर। एक अपेक्षा होता है। अपेक्षा मतलब क्या होता है? क्या होता है
अभिषेक जी बताओ। जय जिनेंद्र भैया जी, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन है जब हम किसी से कुछ चाह रखते हैं और वो चीज नहीं होती है, वो अपेक्षा मेरे हिसाब से तो वही है अपेक्षा। बिल्कुल सही बोले आप। अपेक्षा मतलब, उपेक्षा मतलब इग्नोर, और अपेक्षा मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। जितने दुखी हो रहे हैं, होंगे या हो चुके हैं, मात्र एक की वजह से, क्या? एक्सपेक्टेशन। और सुखी होने का एक ही उपाय है, उस एक्सपेक्टेशन की भी क्या कर लो, उपेक्षा कर। उसी दिन से सुखी हो जाओगे। लिख लो आप। अभिषेक जी समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भैया जी। भैया जी, आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, प्रतिमा जी से आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन है, नहीं फुलफिल हो रही है ना, इग्नोर। उसी समय से वन सेकंड में आप ना, विद इन 1 सेकंड में आप अपने आप को सुखी होकर जाओ। अरे यार बिल्कुल। पर्सन ऑनलाइन बैठा है व्हाट्सएप पे, यू हैव गिवन द आंसर। जय जिनेंद्र कैसे हो? पर उसको क्या लिखा आपने? जय जिनेंद्र कैसे। अब आपका क्या रहता है, एक्सपेक्टेशन आ जाता है। यही बस यहां से दुख शुरू हो जाता है कि जय जिनेंद्र गुड मॉर्निंग लिखने के बाद में रिप्लाई क्यों नहीं करता है। बस वहां से दुख ही शुरू, दुख बना क्या होगा, वहां से शुरू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? बस अब आप सोचो, हर आधे घंटे में उसको क्लिक करेगा और उसकी स्टेटस पड़ेगा, इन्फो पड़ेगा, कब डिलीवर हुआ, कब रीड हुआ, कब डिलीवर हुआ, कब रीड हुआ, कब डिलीवर हुआ, कब रीड हुआ, और वहां ऑनलाइन ही दिख रहा है वो। फिर भी आपको बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहा है वो। फिर देखो क्या क्या मन में चलता है, क्या मन में चलता है, क्या मन में चलता है, क्या मन में चलता है। बस ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, यही मूल रूप से दुख का क्या है, कारण है। अरे आपने जय जय लिख दिया, लिख दिया, ठीक है, रिप्लाई नहीं करना, नहीं करना, दैट इज देयर कंसर्न ना। व्हाई डू एक्सपेक्ट? हिज लाइफ, उसकी खुद की लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ जो भी है, वो नहीं भी करना चाह रहा है। हो सकता है कि नहीं क्या कहते, उसका मोबाइल को दूसरा यूज कर रहा, एनीथिंग कैन हैपन। हम इतनी सी चीज के लिए, कोई कोई लोग तो रात भर नहीं सोते। 24 घंटे हो गए रिप्लाई नहीं किया, 24 घंटे हो गए। यही तो हो रहा है। मेल भेजने के बाद, बरोबर, कैसे कैसे मेल भेज देंगे, मेल भेजने के बाद में है ना, देखेंगे आया नहीं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, तो उठ करके उसकी सीट के पास जाएंगे। बराबर, अरे मैंने एक मेल भेजा देखना। बराबर, आप देखो ऐसे ऐसे लोग हैं। बराबर, अरे वो खोलना, अभी अभी मैंने 5:45 पे एक मेल भेजा था, वो देखना अभी, वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे लिखवाएंगे बैठे बैठे, वहां पे ऐड करके उससे लिखवाएंगे और बोलेंगे सेंड करना, और फिर वापस अपनी सीट पे जाकर के बैठ जाएंगे। ओके ओके, आ गया रिप्लाई, ओके। क्या मतलब, क्या कितना दुखी है बताओ। हमारे यहाँ कंपनी में एक प्लानिंग मैनेजर था, क्या उसका नाम था, नाम याद नहीं है उसका मुझे, पर तो प्लानिंग मैनेजर था। तो प्लानिंग प्लानिंग करता था, प्लानिंग के बाद प्रोडक्शन और परचेज और सब होगा ना, क्या तो वो डिसाइड करता था कितना वो होगा क्या नहीं होगा, प्लानर था वो। तो आप सोचो, उस प्लानर के पास में दिन में
लगभग यानी कि क्या कहते हैं, पर डे के उसके पास में 500 मेल आते थे। मैं हमेशा उसके आउटलुक को जाके देखता रहता, सर आप तो आज रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, क्या बात है आप। और वो 500 में से वो हार्डली दिन के बरोबर उसके बॉस के मेल को रिप्लाई करता था या उसके ऊपर के बॉस को रिप्लाई करता था बरोबर। और 500 लगभग उसके हर दिन के 500 या यानी क्या कहते हैं 600-700 मेल अनरीड ही पड़े रहते थे। और वो ही इज ए प्लानर बरोबर। मैं जाके सोचता था यार कि कंपनी में ना हर मेल का रिप्लाई करना भी जरूरी नहीं, मतलब ये प्लानर होने के बाद में 500 अनरीड मैसेज होने के बाद में भी कंपनी बिल्कुल अपने टारगेट को अचीव कर रही है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये कि यानी कि नहीं क्या कहते, मैं उनको पूछता था कि सर ये 500 मेल आप कब पढ़ते हो, क्या? तो बोले कुछ नहीं, हम भी सीख लेते थे कभी कभी, जो सीनियर्स रहे उनसे सीखते थे। बोले कुछ नहीं है इनमें, सब कुछ भी नहीं है, अपने काम में फोकस करो, वही मेल से रिलेटेड होगा और कुछ नहीं होगा। जो तुम कर रहे हो ना अभी बैठे बैठे बर, वो अपना काम परफेक्ट करो, बाकी सब उसमें रामायण लिखी होगी, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ये इतना डिले हो गया, फलाना होगा, ढींगना होगा, और अपने बॉस को बराबर रिप्लाई दो। मैं कहा बिल्कुल सही बताया है। मतलब मुझे समझ में आ गया कि जो जीव जितना उपेक्षा कर देता है, इग्नोर कर देता है, वो आराम से जाकर के घर जाके क्या करता है, सोता है। और जितनी एक्सपेक्टेशन रहेगी उतना क्या होगा, दुखी होगा। समझ में आ गया प्रतिमा जी? डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम अभिषेक। क्या बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, खुश रहो, अपना पुरुषार्थ करो, अपना कार्य करो, और नहीं समझ में आ रहा इग्नोर, उपेक्षा करो। पहले परिवार का राग छोड़ा, धन का राग छोड़ा, फिर भगवान का भी राग छोड़ा जिसने, वही भगवान। कहने का मतलब मैं ये बता रहा था कि जब तक आप क्या कहते हैं अशुभ की उपेक्षा नहीं करोगे तब तक शुभ में नहीं आओगे, और जब तक शुभ की उपेक्षा नहीं करोगे तब तक शुद्ध में नहीं आओगे। फोकस ऑन योर वर्क, ऑटोमेटिकली अदर थिंग्स विल क्या हो जाएगी, इग्नोर। अभी आपने क्या फोकस किया, 3:30 बज गया है, हमको स्वाध्याय पे जाकर के बैठना। मीन्स व्हाट, यू हैव फोकस्ड ऑन योर वर्क, ऑटोमेटिकली घर के सारे कार्य क्या हो गए, उपेक्षित हो गए। हुए कि नहीं हुए, ऑटोमेटिकली हो गए। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। और 1 घंटे के बाद में भी बराबर दुनिया चलेगी। आपने 1 घंटा स्वाध्याय कर लिया ना, फिर भी दुनिया चलेगी। समझ में आ रहा है आपको पदम जी? बहुत बढ़िया। तो अभिनव जी देखो, ये बहुत अच्छे से फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको। क्या ये इतने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं ना, आपको समझ में आएगा कि कैसे इग्नोर करना। इग्नोर करने से व्यक्ति बहुत सुखी रहता है। क्या अपने काम पर फोकस करो, ऑटोमेटिकली चीजें इग्नोर हो जाती, करने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखो स्वाध्याय पे फोकस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली घर के सारे काम उपेक्षित हो गए। अब यहां से इस चीज को इग्नोर करोगे और घर के काम पर फोकस करोगे तो स्वाध्याय क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, उपेक्षा होगी। दोनों पहलू, ऐसा नहीं है कि एक ही पहलू बोल रहा हूं। आप घर के काम को की तरफ देखोगे तो स्वाध्याय क्या होगा, उपेक्षित होगा, उपेक्षा करी। जब आपने उपेक्षा करी तो वो काम कर पाओगे। ये उपेक्षा करो, मतलब कोई भी कार्य हो
बिना उपेक्षा के नहीं होता है। आप घर की उपेक्षा करते हो तब जाकर के कहां पहुंच पाते हो, ऑफिस पहुंच पाते हो। अगर घर के बारे में ही विकल्प करते रहो तो आप ऑफिस नहीं जा पाओगे। ऑफिस की उपेक्षा करते हो तब कहां पहुंच पाते हो, घर पहुंच पाते हो। आप सोचो, इसको डीपली सोचो। आप लैपटॉप बुद्धिपूर्वक बंद करते हो कि हो गया, अब कल देखेंगे। कल देखेंगे मीन्स व्हाट, यू हैव इग्नोर, अभी इग्नोर कर दिया। इसलिए हमारे यहां पर एक उपेक्षा संयम नाम का संयम जो ऊपर के गुण स्थानों में होता है, मतलब वो सब चीजों को उपेक्षित कर देते, अपनी आत्मा के अलावा सारी चीजों की क्या कर देते, उपेक्षा कर देते। और जब आत्मा के अलावा सारी चीजों की उपेक्षा करते हैं तभी उन जीवों को क्या होता है, निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। उपेक्षा संयम एक लिख लो आप, हाईएस्ट संयम। क्या पहले पाप का राग छोड़िए। दुनिया भर के पाप तो छूट नहीं रहे। क्या क्या हो गया है, दुनिया भर के घर के पाप कोई नहीं देख रहा है और पूरे पाप मंदिर में दिखने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। घर के पापों में बिल्कुल कमी नहीं आई है। 4 बाल्टी से नहाएंगे, शॉवर लगा के नहाएंगे, साबुन से नहाएंगे, सब करेंगे, और जैसे ही मंदिर में पहुंचेंगे, अरे ज्यादा मत धो, इतने से पानी से करो, उतने से करो, फलाने से करो। क्या, जहां जो चीज लगानी वहां तो लगा नहीं रहे। घर में तो शॉवर से नहा के आ रहे, और यहां आके अपनी बुद्धि लगाने लग जाते। अरे इतना पानी धुल गया, इतना ये हो गया, फलाना हो गया, ढींगना हो गया। भाई क्या, वो प्रशस्त क्रिया है, अप्रशस्त क्रिया नहीं है। पहले ये समझो इस चीज को। उससे शुभ का आश्रम होता है, अशुभ का आश्रम नहीं होता है। यही हमको डिफ्रेंशिएट ही नहीं करने आया कि हम 2 बाल्टी से नहाएंगे तो वो शुभ आश्रम का कारण है, अशुभ आश्रम का कारण है। डिफ्रेंशिएट समझो आप, क्या बोल रहा हूं मैं आपको। आप 2 बाल्टी से घर में नहा रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, अशुभ आश्रम कर रहे हैं, पाप आश्रम कर रहे हैं, अप्रशस्त राग है वो शरीर के प्रति। और आप मंदिर में जाकर के 1 कलश 2 कलश भगवान पर क्या कहते हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो वो कौन सा राग है आपका, प्रशस्त राग है, वो शुभ आश्रम का कारण। ये पकड़ो आप बीच में, वही हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे। हमको ये बोलना चाहिए कि भाई कम पानी से नहाओ घर में, उसको हम लगा देते मंदिर में, आकर के अंतराय करते हैं, इतना मत ढोलो, उतना मत करो, फलाना मत करो, ढिंगना करो। ये आप लोग सम्यक, ये जो है ना भगवान की पूजन पाठ जो है वो सम्यक वर्धनी क्रिया है 53 क्रियाओं में। बोले कहां से बोल रहे हो, ये आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी आदि पुराण में कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं अपने मन से, कि देव शास्त्र गुरु की जो पूजन है वो क्या है, सम्यक वर्धनी क्रियाओं में रखा गया है, इससे सम्यक की वृद्धि होती। उनमें हम अंतराय करते रहते हैं बैठे बैठे। इसलिए भूल करके भी जो जिस भक्ति से क्या कहते हैं भगवान की अभिषेक पूजन कर रहा हो उसको वैसा करो, टोका टोकी मत करो मंदिर में जाके, नहीं तो आप लोगों को अंतराय कर्म का क्या होगा, बंद। तो बोले भैया समझाए भी नहीं, क्या समझाओगे आप, क्या समझाओगे आप उसको। सब आजकल समझे समझाए हो, जो बचपन से पेट में से समझ के आ रहे हैं आजकल तो सब लोग, क्या समझाना किसी। खुश रहो, प्रसन्न रहो भाई, ये मंदिर तो आ रहा है, सबसे बड़ी ये चीज सोचो आजकल तो। भाई बेटा तू आ तो जाता है संडे टू संडे मंदिर,
ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं तो वो भी वो बंद कर देगा। यंग जनरेशन आजकल कोई किसी का सुनना पसंद नहीं करती। और ऑफिस में जाओ तो बॉस की सुनो, घर में जाओ तो पत्नी की सुनो, और मंदिर में आओ तो इन सब लोगों की सुनो। तो जाए क्या आदमी? वो शांति पाने का आता है, मंदिर में आता है कि चलो वहां पे तो एटलीस्ट भगवान तो कुछ नहीं बोलते, बैठे 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 रहते हाथ पे हाथ धरे, ठीक है। अब वहां आकर के भी लोग उनको टोक लेते, तुम ऐसे नहीं बैठे, तुमने माला इधर नहीं रखी, तुमने किताब सही नहीं रखी, फलाना नहीं लगा, ढींगना नहीं लगा। बस दूसरे दिन से वो आना ही बंद कर देता है यार कि यहाँ भी शांति नहीं है। यंग जनरेशन क्यों दूर जा रही है? दूर जाने के पीछे मूल कारण यही है कि हम मंदिर में जाकर के क्या करते हैं, टोका टोकी के काम ज्यादा करते हैं, बरोबर, समझाने की अपेक्षा। 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर देते हैं। अब वो बोलेगा क्या है ये? पहले पाप का राग छोड़िए। पाप का राग छोड़ने के उपरांत जब परमात्मा का राग छूटता है तभी परमात्मा बनता है। बुद्धि पूर्वक अशुभ क्रियाओं को क्या कीजिए, त्याग कीजिए। बुद्धि पूर्वक बोल रहा हूं, अपनी लिस्ट बनाइए। 100% में से क्या ये 80% क्रियाएं जो अशुभ रूप है वो मेरे करूंगा तो घर नहीं चलेगा क्या? सोचो, नहीं करूंगा तो चल जाएगा क्या? अगर उनको नहीं करने के मतलब अगर हम वो चीजें नहीं करें तो भी हमारा घर चल रहा है तो उनको छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है वो सब क्रियाएं करने। अशुभ क्रियाओं की बात करो, अशुभ मतलब सब अशुभ आ गया। शुभ में देव शास्त्र गुरु से रिलेटेड क्रिया। पाप का राग छोड़ने के उपरांत जब परमात्मा का राग छूटता है तभी परमात्मा बनता है। जब परमात्मा का राग परमात्मा नहीं बनने देगा तो मुमुक्षु पापों का राग परमात्मा कैसे बनाए? कितना सुंदर लिखा है कि जब परमात्मा का राग परमात्मा नहीं बनने देगा तो आप तो दिन रात भर पापों में लिपते हैं। महान अव्रति है, महान अव्रति। एक महाव्रती होता है, हम लोग कौन है? महाव्रती। कोई विवेक नहीं, भक्स अभक्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ कोई विवेक। उन पर हम फोकस करें। बोले भैया हम सप्तवेशन के त्यागी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके आगे क्या किया? एवरी ईयर यू आर हमने भैया 2015 में सप्तवेशन का त्याग किया था, आफ्टर दैट 2016 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया। व्हाट यू हैव इंप्रूव्ड इन योर लाइफ? आस्क योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को नहीं पूछोगे कि हमने साल भर में क्या इंप्रूवमेंट चल रहा है, हमारा महीने में क्या इंप्रूवमेंट चल रहा है, हमने अपने परिणामों में कितनी क्षमता बढ़े, हमने संयम में कितना बढ़े, हम हमारी भक्ति में कितना टाइम हमने देना शुरू किया, हमने अपने स्वाध्याय में कितना टाइम बढ़ाया, इसी को तो बोलेंगे ना वैल्यू बढ़ाना। अदरवाइज क्या है? लाइफ चल रही है, उसमें कौन सा बड़ी चीज है? पापों का राग परमात्मा कैसे बनाएगा? छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा का राग भी छोड़ना पड़ेगा। ये भाषा पुरानी हो चुकी है कि राग छूट जाएगा, राग छूट जाएगा, ऐसे कहते कहते संतुष्ट होकर के बैठा। ये बोल रहे हैं यहाँ पर महाराज जी, क्या बोल रहे हैं? ये बुद्धि पूर्वक आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। लिखा है यहाँ पर कि छूट जाएगा, जब समय आएगा तब छूट जाएगा, जब काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा। ये भूल हटा दो, काल लब्धि ना आने वाली, ना कुछ नहीं होने वाला है। यही काल लब्धि अभी की,
इसी समय त्याग करो आप। जब काल लब्धि आएगी तब महाराज बन जाएंगे, जब काल लब्धि आएगी तब व्रत धारण कर लेंगे, जब काल लब्धि आएगी तो अपने आप रात्रि भोजन छूट जाएगा। कौन सी काल लब्धि आने वाली भाई बताओ? जब काल लब्धि आएगी पानी रात को छूट जाएगा, कब भाई? आपका जो पुरुषार्थ है ना वही आपकी काल लब्धि है। कैसे छूटेगा राग ये बताओ? राग छूट जाएगा, राग छूट जाएगा, ये बातें बहुत पुरानी हो गई है। राग छूट जाने के पक्ष में हमारे पंडित जी ने पूरी पर्याय निकाल दी, पर आज तक राग छूटा। देखो कितना स्पष्ट रूप से महाराज जी डायरेक्ट कह रहे हैं। ऐसे हजारों लोग बैठे हैं, क्या सीधा सीधा बोलो हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे, घुमा फिरा के बात मत करो, काल अवधि आएगी, भविष्य आएगी, ये होगी, फलाना होगा। हम अपने पुरुषार्थ जितना पुरुषार्थ करना चाहिए ऐसा नहीं, ये चाहे मेरे लिए भी क्यों ना। मुझे किसने रोका है महाराज बनने के? किसने रोका है क्या मुझे? सब छोड़ करके बैठ गए उसके बाद में। मतलब हम जो मुनि बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए उस रूप हम वैसा नहीं कर रहे हैं अभी। सिंपल सा बोलो, जब बनना होगा तब ऐसा नहीं बोलो। जितना पुरुषार्थ चाहिए उतना पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? तद अनुसार धीरे 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 करके क्या करें? पुरुषार्थ बढ़ा रहे, तो अब आप सेटिस्फाइड रहोगे आप अपने आप से। लेकिन आप काल लब्धि के भरोसे बैठ गए, या ऐसे बैठ के कह रहे होगा जब हो जाएगा, पर जो होना होगा निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। भाई केवली के ज्ञान को आपने कर्ता बना दिया, फिर तो केवली के ज्ञान से वस्तु का परिणमन नहीं होता है। केवली का ज्ञान किसी का कर्ता नहीं है। मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी नील आत्मा को क्या बनाता हूं? भगवान बनाता हूं। केवली के ज्ञान से मैं भगवान नहीं बनता। बहुत सूक्ष्म है ये। लोगों ने इस पंक्ति का दुरुपयोग कर दिया कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो फिर ईश्वरवादी और केवली के ज्ञान में, कर्तव्य बुद्धि में फर्क क्या रहा? ईश्वरवादी क्या कहता है कि हे भगवान, तेरे क्या कहते हैं, तेरे इशारे से पत्ता भी नहीं हिलता है, मतलब तू जो भी करता है वो मतलब पत्ता भी हिलना है तो तेरी परमिशन चाहिए, ऐसा ईश्वरवादी कहता है। और हम जैनी क्या करने लग गए कि हे केवली भगवान, आपके ज्ञान में जो होना है वही होना है। फर्क क्या रहा? इसलिए अपने निज का पुरुषार्थ, मेरी सत्ता भी केवली के ज्ञान के अनुसार से नहीं चलती। मेरी आत्मा का कर्ता भी केवली नहीं है। मेरी आत्मा का कर्ता भी केवली नहीं है। केवली के ज्ञान से भी वस्तु का परिणमन नहीं होता है। केवली के ज्ञान से भी मैं संयम धारण करूंगा ऐसा नहीं है। मैं जब तक स्वयं पुरुषार्थ नहीं करूंगा अपने आत्म विशुद्धि का, बराबर संयम लेने का, तब तक मैं भगवान आत्मा नहीं बन सकता। मैं अपने भगवान के मैं अपने आप को भगवान बनाने के लिए केवली को क्यों बीच में लाऊं? नहीं तो ऐसा हो जाएगा, मैं रात को भोजन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ अरे केवली के ज्ञान में ऐसे दिख रहा होगा रात को भोजन करने का।
अरे मूर्ख, तू कर रहा है इसलिए उधर दिख रहा है, उधर है इसलिए इधर नहीं दिख रहा है। आप भोजन रात को कर रहे हो ना, इसलिए वो केवली में दिख रहा है, वो उधर दिख रहा है इसकी वजह से तू कर रहा है, ऐसा नहीं है। चलो एक चीज बताओ आप लोग, तो अग्नि गर्म है क्या? केवली भगवान ने कहा है इसलिए अग्नि गर्म है क्या, कि अग्नि गर्म है इसलिए केवली भगवान ने कहा है? जिगर जी आप बताओ। कृष्ण भैया, हाँ, अग्नि गर्म है प्रश्न ये है मेरा, सुन लो पहले, वापस सुन लो। हम्म। अग्नि गर्म है इसलिए केवली भगवान ने कहा है, कि केवली भगवान ने कहा है कि अग्नि गर्म है इसलिए अग्नि गर्म है? अग्नि गर्म है इसलिए केवली भगवान ने कहा है, जो उसका स्वभाव है वही बताया है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा वस्तु का स्वभाव है वैसा केवली के ज्ञान में झलकता है। केवली के ज्ञान में झलकने की वजह से वस्तु स्वभाव है, ऐसा नहीं है। अग्नि का स्वभाव ही उष्णता है, वही केवली के ज्ञान में दिखा और उसी को भगवान ने परिणमित किया। भगवान ने हमको कहा कि भाई, इसलिए तो वो सर्वज्ञ है, वो सर्वज्ञ है, किसी कर्ता थोड़ी है। इसलिए देखो, राग छूट जाएगा, राग छूट जाएगा, ये बातें पुरानी हो गई। राग छूट जाने के पक्ष में हमारे पंडित जी ने पूरी पर्याय निकाल दी, पर आज तक राग छूटा कहां? राग छूट नहीं जाएगा, राग छोड़ना पड़ेगा। खम्बे को पकड़ करके बैठ गए, खंबा छोड़ता नहीं है, खंबा छोड़ता नहीं है। अरे भाई, खंबे ने तुझे कब पकड़ा भाई? चिल्ला रहे खंबा छोड़ नहीं रहा, खंबा नहीं। भाई खंबे ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने खंबे को पकड़ लिया है। घर वाले छोड़ते नहीं है, घर वाले छोड़ते नहीं है। बिल्कुल टेंशन मत लो, घर वाले मन ही मन सोच रहे कब जावे और कब हम सुखी से रहे। कितना देखो, पता है आपको, जैसे आप लोग ऑफिस में जाते हो ना, तो धर्म पत्नी के चेहरे पे स्माइल होती है, बस ये सोच लेने का, ये सोच रही है कब जावे। बिल्कुल इस भूल में रहना ही नहीं आप लोग, क्या? नहीं तो पूछ लेना आज सबको, वो उसके मन में भी रहता कब जाए और मैं फ्री हो जाऊं। ये पूछो, रियल में पूछो, ये कब ऑफिस जाए और मैं कब अपना शांति से काम करूं। फैक्ट है ये, पूछ लेना अलग से आप, कि मन में आता है कि नहीं आता है ऐसा। वो बोलेंगे हाँ आता है, हफ्ते में एक दो बार तो आ ही जाता है कि कब निकले और फिर मैं अपने शांति से काम करूं। भाई ऐसे ऐसे परिणाम है कि अपनी पत्नी को भी बताओगे ना, तो वो बोलेगी अरे पति है कि कौन है ये हमारा। ऐसे ऐसे परिणाम चलते अंदर ही अंदर। कह नहीं देना ऐसे, एक बता रहा हूं मैं कि परिणाम मन ऐसा है कि उधर उधर घूमता रहता है। ये कैसे? राग छूट नहीं जाएगा भैया, राग छोड़ना पड़ेगा। कैसे छूटेगा? ये प्रश्न करे कि कैसे छोड़ना पड़ेगा। यानी घर के अशुभ राग से बच करके ही तो तू मंदिर आता है। क्या लिख रहे हैं? घर के अशुभ राग से बच करके ही तो तू कहाँ आता है? मंदिर आता है। अशुभ राग से बच करके न आता होता, छोड़ के न आता होता, तो कह देता कि घर छूट जाएगा, मंदिर पहुंच जाऊंगा। तू मंदिर पहुंचा है कि पहुंच जाऊंगा? देखो, वाक्य समझो, बुद्धि पूर्वक हम छोड़ते हैं, राग छूट नहीं जाएगा, राग छोड़ना पड़ेगा। मंदिर पहुंच जाऊंगा नहीं, मंदिर पहुंचते हैं हम। बुद्धि पूर्वक हम अशुभ को क्या करते हैं? छोड़ते हैं।
देखो आगे ये लिखा है महाराज जी, मुमुक्षु बुद्धि पूर्वक आप मंदिर आए हो, बुद्धि पूर्वक घर की सीढ़ी से उतरे हो और मंदिर की सीढ़ी चढ़े हो। सही से बताओ, बुद्धि पूर्वक ही आपने लोगों ने 9276150805 डायल किया होगा, करेक्ट है ना? बुद्धि पूर्वक ही किया ना? आधे लोग सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं 9276150805, यहाँ पर जूम का आईडी नंबर है। क्या तो ये सब कहने का मतलब है ना, ये बुद्धि पूर्वक करते हैं हम ये सब चीजें। अब कुछ लोग ये देखना हुआ पूरा हो जाएगा प्रवचन के बाद, उसमें आईडी देख करेंगे भैया ने जो बोला वो सही है कि नहीं। ऐसे भी लोग रहेंगे। कुछ लोग तो अभी चेक करने लग गए होंगे यही है क्या। मतलब आप सोचो कहाँ कहाँ, मतलब इग्नोर, यही था ना उपेक्षा। उपेक्षा करना आप सीख जाओगे ना, बहुत शांति से रहोगे। अगर बाय चांस, अभी और सुनो, मैं आपको और बताता हूँ कहाँ कहाँ मन भागता है। अगर मैं वो 927 की जगह 929 बोल देता, उसमें भी तुरंत लोग अनम्यूट करके, भैया वो 927 है 929 नहीं, मैं लिख के बोलता। मतलब आप कहां कहां परिणाम जा रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्निंग कि नहीं, क्या कहते, क्या बोलना चाह रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं, भाव को नहीं समझ रहे। यहां ये बोलने का मतलब है कि चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, हम लोग कहीं ना कहीं बुद्धि पूर्वक इन्वॉल्वमेंट है उन सब चीजों, और कुछ चीजों को हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं ना, इसकी वजह से दुखी होते। छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना, जिनसे हमारे ज्यादा दिमाग खराब होता है ना, उन चीजों को इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना आप सीख लोगे ना, बहुत सुखी होने लोगे। अबुद्धिपूर्वक चढ़े कि बुद्धिपूर्वक चढ़े? बुद्धिपूर्वक चढ़े होना। जैसे श्री जिनालय की सीढ़ी पर बुद्धिपूर्वक आपने पाप रखा है, ऐसे ही तत्व ज्ञानी जीव तत्व का निर्णय बुद्धिपूर्वक करता है। ये सब जितने निर्णय आपको बुद्धिपूर्वक ही करने हैं और स्वयं को ही करने हैं, कोई अन्य करने नहीं आएगा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लू, बेटों से पूछ लू, फिर निर्णय करूंगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं आएगा। हमें अपने स्वयं के निर्णय हमें करने। ऐसे ही तत्व ज्ञानी जीव तत्व का निर्णय बुद्धि पूर्वक करता है। दूसरा शुभ उपयोग है, तीसरा अशुभ उपयोग है, एक शुद्ध उपयोग है। तीनों उपयोग मस्तिष्क में झलकना चाहिए। शुभ उपयोग की पर्याय भी दिखना चाहिए, शुद्ध उपयोग की भी पर्याय दिखना चाहिए, तीनों पर्याय के फल भी नजर आना चाहिए। अशुभ उपयोग का फल नरक, तिर्यंच दुर्गति। ठीक है ना? अशुभ उपयोग का मतलब क्या है? पाप। आपकी भाषा में क्या है? पाप जो करते रहते ना अपन दिन रात भर, वो सब क्या है? अशुभ उपयोग। उसका फल क्या है? नरक, तिर्यंच दुर्गति। शुभ अशुभ की मिक्स है, दशा मनुष्य गति। और शुद्ध उपयोग का फल सिद्धशिला, और शुभ उपयोग का फल क्या है? स्वर्ग। तीन उपयोग हैं, शुभ अशुभ शुद्ध। शुद्ध उपयोग का फल डायरेक्टली क्या है? आपका निर्वाण। अशुभ का क्या है? अशुभ गति, बरोबर। और शुभ का क्या है? शुभ गति। मिक्स है तो क्या है? मनुष्य पर्याय। तीनों उपयोग के फल जब दिखाई देंगे, तब फल देख करके फिर परिणाम दिखेगा कि वर्तमान में मेरे कौन से परिणाम चल रहे हैं। क्या अब आपको कुणाल भैया
यहाँ पर अपने परिणामों को मेजरमेंट करना है कि वी हैव 24 आवर्स, इन 24 घंटे में हमारा कितना समय आर्त ध्यान में जा रहा है, अशुभ में जा रहा है, कितना शुभ में जा रहा है और कितना शुद्ध में जा रहा है। शुद्ध तो तब जाएगा जब आप महाराज बनोगे। अभी तो आपके पास मेन रूप से क्या है, शुभ और अशुभ। अशुभ तो नहीं है, 5 पाप में से कोई पाप तो नहीं है। वो मुमुक्षु, क्या 5 पाप के परिणाम ही अशुभ है और कोई भी परिणाम अशुभ है? भैया तू झूठ नहीं बोलता है, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, कुशील नहीं करता, 5 पाप का तूने त्याग कर दिया, अब तो तेरे शुभ के परिणाम रहेंगे ना, क्योंकि तू तो 5 पाप का त्याग कर चुका है। अरे मुमुक्षु, अभी तो 5 पाप का त्याग किया है, वो द्रव्यभूत पाप का तो त्याग कर दिया, पर 25 कसायों में से त्याग किया कि नहीं किया? प्रश्न है अब यहां पर महाराज का। इतना ऊपर उठ गया है कि 5 पाप का त्याग कर दिया जीव ने, लेकिन अभी 25 कसाएं और है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, स्वंजलन क्रोध मान माया लोभ, ये 16 कसाएं। अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, उस आलोचना पाठ में पढ़ते ना, अनंतानुबंधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ऐसा बोलते हैं, संजलन चौकड़ी गुनिये, बराबर। तो ये पूरे अपन आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, उसके अंदर ये 25 कसायों के नाम आते हैं। और फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक, ये 9 कसाय। 9 कसाय का मतलब होता है किंचित, थोड़ी कसाय, लेकिन ये भी कसाय। कौन सी? हास्य, रति, अरति, हंसना, रोना, रति, अरति, रति के भाव आ रहे हैं, प्रेम के भाव, अप्रेम के भाव, हास्य, रति, अरति, शोक, कोई मर गया, शोक में डूबे, भय, जुगुप्सा, ग्लानि के परिणाम, घृणा के परिणाम, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, वेद के परिणाम, ये सब के सब क्या है? ये 9 कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, और क्या हो गया? 16 कसाय। अब ये पूछो कि ये मन में चल रहे कि नहीं चल रहे हमारे? 5 पाप तो हमने त्याग कर लिया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप, और ये 25 कसाय। इतना ऊपर उठ गया है कि 5 पाप का त्याग कर दिया जीव ने, लेकिन अभी 25 कसाय और हैं। क्रोध की भूमिका क्या चल रही है? पूछो अब अपने आप से, कहीं अनंतानुबंधी तो नहीं चल रही है? इन्होंने मेरा बुरा किया था, इनको मैं देखूंगा, ये मन में तुम्हारे चल रहा है। इसका तो मैं बदला लेके रहूंगा,
ऐसी कसाय 6-6 महीने तक रह रही है। नियम से आप लोग मिथ्या दृष्टि हो। बोले ऐसे कैसे घोषित कर लिया आपने? भाई मैंने नहीं घोषित किया। जिन जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जिनकी कसाय चल रही है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। वो लोग जैसे पत्थर पर खींची हुई रेखा, क्या जो मिटती नहीं है, ऐसी कथाएं अनंतानुबंधी कहलाती। अनंतानुबंधी जो अनंत संसार का क्या कराती है? बंद कराती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी। इन्होंने 1 साल पहले मुझे गाली दी थी, अब देखता हूं मैं। तुम देखो मत देखो, तुम पक्के मिथ्या दृष्टि। क्या इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरी जेठानी ने ऐसा किया था, कोई बिल्कुल टेंशन मत लो आप। मन में ये चल रहा है ना, भाई के प्रति, बहन के प्रति, माता के प्रति, जेठानी के प्रति, देरानी के प्रति, दुनिया भर के संबंधियों के प्रति, कोई डूबे ना डूबे, वो अनंतानुबंधी आप लोगों को लेके जरूर डूबेगी पक्का। तभी आपका संसार विच्छेद नहीं होने वाला, लिख लो आप, अगर ऐसी कसाय लेकर के आप लोग जी रहे हो। चाहे अनंतानुबंधी क्रोध हो, मान हो, घमंड के परिणाम, मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर बनाया, मैंने मंदिर, बस तुम टेंशन मत लो, तुम अभी अनंतानुबंधी, बिल्कुल टेंशन मत लो। मंदिर के मंदिर खड़े कर लो, लेकिन आप निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये घमंड चल रहा अनंतानुबंधी मान का, मेरा नाम, मेरा नाम, कहीं पे भी मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, कुछ नहीं, अनंतानुबंधी मान चल रही है। कृष्ण लेस्या है, कृष्ण लेस्या है, काले परिणाम चल रहे हैं, नाम के पीछे दान दे रहा है। अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। देखो ये नाम का तो ऐसा ना, लोभ भी रहता है और मान भी बढ़ता है। ये नाम ऐसी चीज है ना, बहुत खतरनाक चीज है ये। नाम, ख्याति, पूजा, अच्छे अच्छे मुनिराज डूब जाते हैं इसमें। अपन जैसे तो कहाँ, मतलब जो आंधी तूफान क्या कहते हैं, बड़े बड़े हाथियों को उड़ा ले जाए, तो हम जैसे चूहे कहाँ बचेंगे? ख्याति, लाभ, पूजा वाली चीजें है ना, ये बड़े बड़े आंधी तूफान है, इसमें मुनिराज जैसे लोग भी बह जाते हैं। पूरा घर छोड़ के आए, मकान छोड़ के आए, दुनिया भर की चीजें छोड़ के आए, महाराज बन गए, और महाराज बन करके बस मेरा 25 लाख का पैकेज था, मैं 1 करोड़ कमाता था। क्या मैं फॉरेन रिटर्न हूं? छोटा मोटा महाराज हूं क्या? मैं फॉरेन रिटर्न महाराज हूं, मैं डायरेक्टर लेवल पे था। ये सब महाराज बिल्कुल टेंशन मत लो, ये अनंतानुबंधी मान चल रहा है। कपड़े उतर गए, लेकिन जिस ढंग से लात मार के आनी थी ना, उस ढंग से लात मार के नहीं आए हो महाराज अभी आप। मैं वहां की कंपनी का डायरेक्टर था, मैं मैनेजर पोस्ट पे था,
क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि सागर पार करके आ गया, घोषपात में आके डूब गया ख्याति लाभ और पूजा के चक्कर कि गृहस्थी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ने के बाद में मुनि बन करके अपनी ख्याति लाभ और पूजा में लग गया। घोषपात मतलब होता है कि जब बारिश होती तो कीचड़ हो जाता है, बारिश होती है जब कीचड़ होता है, तो कीचड़ पड़ने पर जब गाय चलती है तो उस गायों के खुर से क्या हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। क्या कीचड़ में क्या पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, गायों के पांव की वजह से गड्ढे हो जाते हैं कीचड़ में, उसको बोलते हैं घोषपात, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी भरा रहता है। तो क्या बोल रहे हैं कि महासागरों को पार करके आया और किसमें आके डूब गया, उस घोषपात में आकर के डूब गया। मेरे 1 करोड़ का पैकेज था, मेरे 1 करोड़ का पैकेज था, मेरा 1 करोड़ का पैकेज था। कितनी बार सुनाएगा भाई तू? महाराज आप अच्छे से छोड़ के तो आए, लेकिन अच्छे से लात मार के नहीं आए, तभी बार बार बोल रहे हो। इसलिए पहले अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन परिणामों को निकालो अपने मन से। ठीक है, आप लोगों का समय हो गया है। ठीक है, ये 2 लाइन और पढ़ लेते हैं अपन। क्रोध मान माया लोभ, इन 4 कषायों की ओर निहारिए। भगवान से पूछने मत जाना, साधु से पूछने मत जाना, अज्ञानता का व्यवहार मत करना। साधु से पूछने जा रहे हैं, भैया महाराज मेरी क्या गति हो, महाराज क्या बताएंगे? हाँ, खुद को पता है ना अपने परिणाम की क्या है क्या नहीं चल रहा है। घर में होते हो, सर अभी मैं बस पहुंच रहा हूँ, ऑफिस के गेट के बाहर ही हूँ सर मैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? घर में बैठे हो तुम। अभी मंदिर में जाके बोलेंगे उधर चंदन तंदुल, झूठ बोलने में कोई कमी नहीं रही है क्या? ऐसे ऐसे लोग हैं बरोबर, घर में रहते हैं बरोबर, और नहीं क्या कहते हैं, बाहर घंटी बजाई किसी ने, नहीं बाहर कोई नहीं, कोई नहीं। बच्चे भी आजकल होशियार होते, बच्चे बोलते पिताजी बोल रहे कोई नहीं घर में आज। बोलो किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम? ये प्रवृत्ति पहले निकालो। क्या खुद के भाव तो हम जान रहे कि नहीं जान रहे, कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे नहीं चल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं हम लोगों से। महाराज मेरी क्या गति है, वो बेचारा अपनी गति सुधारने लगा है, लेकिन उसको आग करके अपनी गति दिखा दी। कैसे लोग, बोलो महाराज को नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे बोल रहे हैं। महाराज अपनी गति सुधारने में लगे, उन महाराज को जाके भी हम लोग नहीं छोड़ते और पूछते रहते महाराज क्या होगा मेरा, क्या होगा? भाई क्या होगा क्या, जैसे तेरे परिणाम होंगे वैसे तू जाएगा, और क्या। इसलिए किसी से कुछ मत पूछने जाओ क्या होने वाला है, अपने खुद अपने आप अपने भावों से पूछो कि मेरे भाव सीधे चल रहे हैं कि टेढ़े चल रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं हम घर में बैठे बैठे, लेकिन उस कैसे घर की चूल्हे चक्की की घनोची की बातें सुना रहे हैं महाराज को जाकर। बताओ, दुनिया भर की चीजें दिगंबर साधु को सुना रहे हैं। महाराज हमारे ऑस्ट्रेलिया में, महाराज हमारे वो इतने हैं, महाराज हमारे वो कंपनी के मैनेजर हैं, महाराज उनकी ये फैक्ट्री है, महाराज मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बताओ कुछ तो उपाय कर दो। जब उनको शादी करवाने आती होती तो भाई वो महाराज क्यों बनते? हाँ बताओ।
महाराज दुकान नहीं चल रही, दुकान नहीं चल रही। अरे दुकान चलाने आती होती है तो काय को छोड़ छुड़ा के बैठे होते क्या? इसलिए मुनि के पास जाकर के दुनिया भर की फालतू बातें नहीं करना चाहिए। स्वतंत्रता में खुद जियो और उनको भी जीने दो। स्वतंत्रता में जियो, स्वतंत्रता जियो, कुछ नहीं कहने का। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। ये सिया जी का प्रश्न था। चले गए सिया जी? नहीं, जय जिनेन्द्र भैया, वो आपके तभी प्रश्न याद था आया। ना? हाँ, वो तभी याद आया अब था। भूल गए? नहीं, एक्चुअली नहीं, कुछ अभी याद मैं कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तो जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जिनको ड्रॉप होना है फिर हो जाएंगे, किसको प्रश्न याद आ जाए पूछ लेना, नहीं तो फिर वो कर। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा भी तुम देव जो अरहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। 9 बार नमोकार मंत्र ले लो सभी लोग। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चलो, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय। भैया या वर्ग का अर्थ क्या होता है? या वर कहाँ लिख रखा है या वर? इसमें सद्देशना की भाषा शैली के अंतर्गत लिखा हुआ है। प्रस्तुत देशना देश देश व घाट घाट का पानी पीने वाले पदयात्री कर पात्री पहुंचे हुए आत्मनिष्ठ या वर श्रवण के मुख कमल से निश्रित सर्वेहारा सूत्र रूपी सुगंधित पुष्पों का हार है। दीदी आप क्या करना, वो जो लिखा है ना, हाँ। वो स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो आप। ये इसी में है, पहले सद्देशना ग्रंथ में जो अपन पढ़ रहे हैं ना। हाँ ठीक है ना, वो जो जहाँ पे लिख रखा है ना वो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, पीके जिन साहब को भेज देना। पहले क्या बोलना चाह रहा, हो सकता है मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक भी होता है ना कभी कभी, तो हम उसको भाव कर लेंगे। जैसे अभी अपने मंगलाचरण में भी देव देवम नहीं लिखा, देव देवम लिख दिया है। लेकिन ये सुधार नहीं सकती भैया, ये सुधार नहीं सकती क्या? नहीं सुधार सकते ना, वो तो फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्या कहते हैं एडिशंस आएगा ना उसमें सुधरता है वो। हाँ, मेरे पास है ग्रंथ है, ये सद्देशना ग्रंथ है मेरे पास। हाँ, तो मैंने उससे मैं पढ़ा था, तो या वर्ष का मुझे और श्रवण के लिए आया है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं वो भेज देना आप पीके जिन साहब को, वो भी बता देंगे क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज। हो सकता है कुछ शब्द मिसिंग इधर उधर हो भी जाता है ऐसा कभी कभी। संपादिकी में तीसरा प्रश्न संपादिक में है क्या? संपादिकी में है, ठीक, तीसरे नंबर पे है प्रश्न पे, तीसरे मतलब ठीक है, देख लेना आप, भेज देना। ग्रंथ का जब पीडीएफ लेते हैं ना तो हिंदी के फॉन्ट होने की वजह से कई बार वर्ड्स गलत नहीं लग रहा हमको सही लग रहा है, लेकिन उसका पहली बार पढ़ा है ये शब्द हम। कहाँ पे लिख रखा है? 7वां प्रश्न
सबसे नीचे सद्देशना की भाषा शैली। सद्देशना की भाषा। ये छठा मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, 7वां पृष्ठ है, सब नीचे है सद्देशना की भाषा शैली। आत्मनिष्ठ यायावर श्रवण के मुख कमल से। हाँ हाँ, यायावर देखना पड़ेगा ये यायावर बोलना चाह रहे हैं। तो है नहीं, सही